भाई को छुटवाया। अब 1.5 से 2 महीने हो गए इनके डिप्रेशन में थी उस टाइम पे तो मैं बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की वजह से बहुत सारे रोगों की समस्या आ रही है। घर पर त्रिफला चूर्ण कैसे बनाए, क्योंकि ये जो त्रिफला चूर्ण होता है ये नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए एक खास वीडियो कि आपके घर में बच्चे होंगे, महिलाएं होंगी और बुजुर्ग होंगे। जैसा कि बात करें, अक्सर सुनने में मिलता है कि पाइल्स रोग से ग्रसित है, कोई और बीमारी है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनोद जी, जिनका बात करेंगे। इनके क्लिनिक है और ये काफी लगातार 10 साल से कार्य कर रहे हैं। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर हम बवासीर, कब्ज जैसी बीमारियों का घर पे कैसे इलाज करें और क्या-क्या सावधानियाँ रखें ताकि इन बीमारियों से हम निजात पा सकें। नमस्कार डॉक्टर साहब, पहले तो आप बताइए कि अब तक कितना साल हो गया आपको इस क्षेत्र में कार्य करते हुए? जैसे इस क्षेत्र में कार्य करते हुए वैसे तो हमारे पिताजी आयुर्वेद से वैद्य जी हैं, जो काफ़ी पहले से आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमने बचपन से ही उनसे ये आयुर्वेद के बारे में कैसे नाड़ी देखते हैं और कैसे पेशेंट को डायग्नोज़ करते हैं, किस बीमारी में क्या-क्या चीज़ें देते हैं, क्या-क्या उनको परहेज़ रखवाते हैं, क्या-क्या योगा करवाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पिताजी से हमने धीरे-धीरे सीखी। जैसे हमने स्कूल की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद में हमने आयुर्वेद से डिग्रियाँ की और धीरे-धीरे फिर हमने डिग्री करने के बाद में हमारा गाँव में धीरे-धीरे प्रैक्टिस स्टार्ट किया। धीरे-धीरे हमने कमाई पे फ़ोकस ना करके हमने रिज़ल्ट पे फ़ोकस किया कि जितना फ़ोकस हम रिज़ल्ट पे रखेंगे, उतने ही पेशेंट हमारे पास अच्छे से आएँगे। और हमने रात-दिन एक कर दी, रात-दिन एक करके और हमने ज़ीरो लेवल से इस चीज़ को लेकर के रात को किसी ने 2 बजे भी कॉल किया कि हमारे घर पे आओ, इस पेशेंट को ये दिक्कत हो गई, तो हम घर पे भी गए। रात को भी चले जाते थे? हम रात को भी पहुँच जाते थे, दिन में किसी को प्रॉब्लम हुई, ना बरसात में रुके, ना सर्दी में, ना गर्मी में, कभी भी किसी ने भी कॉल कर दिया तो हम उसके घर पे गए। और सबसे मेन बात ये रही कि बड़े-बुजुर्ग लोगों ने ये कहा, कभी भी किसी से नाजायज़ पैसा मत लेना, किसी को ट्रीटमेंट समझ में आई तो ही वो ट्रीटमेंट करना। उन्हीं चीज़ों पे हमने फ़ोकस करके हमारी मेहनत पे लगातार लगे रहे और हमें उसका परिणाम, उसका रिज़ल्ट हमें बहुत ही अच्छे से मिला। डॉक्टर साहब, जैसे बात करें, अक्सर छोटे-छोटे बच्चे हैं जो कब्ज की समस्या से ग्रसित होते हैं, बवासीर से परेशान होते हैं, उनका घर पे भी इलाज किया जा सकता है या फिर जैसे दवाइयों के माध्यम से? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, ये चाहे बड़े हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, उसमें ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की वजह से बहुत सारे रोगों की समस्या आ रही है। कॉन्स्टिपेशन होने का कारण क्या होता है? लोग समय से भोजन नहीं करते हैं, लोग ज़्यादा जीभ के स्वाद के चक्कर में चटपटी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, गरम मसाले की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, समय से पानी नहीं पीते हैं, खाना खाने के बाद में तुरंत भरपेट पानी पी लेते हैं। ऐसे खूब सारी असावधानियाँ बरतते हैं, जिनकी वजह से उनका डाइजेशन खराब हो जाता है। डाइजेशन खराब होगा, तो उनमें कॉन्स्टिपेशन की समस्याएँ आने लग जाएगी। कॉन्स्टिपेशन की समस्या होने के बाद में लोगों में पाइल्स, बंगंदर, फिस्टुला जैसी समस्याएँ होने लग जाती हैं, गैस होने लग जाती है, एसिडिटी होने लग जाती है। फिर जैसे पाइल्स होगी तो गैस एसिडिटी होगी तो सीने में जलन होने लग जाएगी, गैस होगी वो हमारे सर में प्रकोपित होने लगेगी, सर दर्द होने लग जाएगा। गैस्ट्रिक होगी, जो शरीर में जो आंतों में बॉल्स होंगे, आगे-पीछे होंगे, तो कभी नाभि से ऊपर लेफ्ट साइड में दर्द होगा, कभी राइट साइड में दर्द होगा। और उसकी वजह से कई बार तो पेशेंट को छाती में इतना पेन होता है कि उसको ये लगता है कि मुझे हार्ट पेन हो रहा है, मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, उसका मेरे को पेन हो रहा है। तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है, उसका बीपी फिर हाई होने लग जाता है। ऐसे कॉन्स्टिपेशन की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होने लग जाती है। घर पे कैसे इलाज किया जा सकता है इनसे? कॉन्स्टिपेशन की समस्या से बचने के लिए हम घर पे इसका देसी नुस्खा भी बना सकते हैं। उस देसी नुस्खे से बनाने से पहले हम कुछ चीज़ें ऐसे भी अपना कर के हम कॉन्स्टिपेशन की समस्या से निजात पा सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा? सबसे पहले तो हम छोटा-सा आपको ये बताते हैं कि ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती क्यों है? कॉन्स्टिपेशन मतलब कि एक तो अपना जो दिनचर्या है, लाइफ़स्टाइल है, इसको चेंज करने की वज़ह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है। दूसरी बात, जो फाइबर युक्त भोजन होगा, वो हम नहीं करेंगे,
तरल चीज़ें नहीं खाएँगे तो उसकी वज़ह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या आएगी। एक जैसे कई बार तो अपन ने प्रातःकाल 8 बजे भोजन कर लिया, दूसरे दिन 11 बजे कर लिया, तीसरे दिन 7 बजे कर लिया, फिर अगले दिन अपन ने 9 बजे कर लिया। जो बीच का गैप लगता है, उसकी वज़ह से भी ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है। दूसरी बात जो रात को जागू रहते हैं, जो रात को सोते नहीं हैं, लेट सोते हैं, लेट खाना खाते हैं, उनको भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। एक जो प्रातःकाल पानी वग़ैरह नहीं पीते हैं, भोजन के साथ में तरल चीज़ें नहीं लेते हैं, फाइबर युक्त भोजन नहीं लेते हैं, उनको भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है। घर पर अपन कैसे घरेलू नुस्खा अपना करके भी हम ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या से निजात पा सकते हैं और कैसे अपन चूर्ण बना कर के ले सकते हैं। और चूर्ण बनाने से पहले की प्रोसेस है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और जितना ज़्यादा पानी पिएँगे उतना ही कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम रहेगी। फाइबर युक्त भोजन कीजिए, समय से भोजन कीजिए, समय से विश्राम कीजिए और समय से प्रातःकाल उठने का काम कीजिए। कि घर पर त्रिफला चूर्ण कैसे बनाएँ? क्योंकि ये जो त्रिफला चूर्ण होता है, ये हमारी आंतों को साफ करने के लिए बहुत ही अच्छा चूर्ण होता है। उसको बनाने के लिए प्रोसेस क्या होगा, जैसे हमने भी हमारा ये त्रिफला चूर्ण बना रखा है, बहुत ही अच्छे उच्च क्वालिटी के कंटेंट्स डाल कर के हमने इसको बनाया है। बनाना कैसे है, सब जानते हैं। सबसे पहले हमें आँवला लेना है और एक हरीत की जो हरड़ होती है, एक विविध की हरीत की, विविध की और आँवला, ये 3 चीज़ें लेनी होती हैं। उसको करना क्या है, सबसे पहले तीनों चीज़ों को लेकर के इनको थोड़े दिन तक सुखाना है। उसके बाद में तीनों में गुठली होती है, गुठली को बाहर निकालना है। उसके बाद में इसकी मात्रा का ध्यान रखना है, 1:2, 2:3 अनुपात में लेना है, अर्थात हरीत की, विविध की और आँवला। जैसे 100 ग्राम हरीत की ले ली और 200 ग्राम विविध की ले ली, 300 ग्राम आँवला ले लिया। तीनों का मतलब 1:2, 2:3 अनुपात रखना है। तीनों का पाउडर बना के एक जगह मिक्स कर लीजिए। फिर 1 चम्मच रात को सो फिर 1 चम्मच रात को सोते टाइम इसको लेना होता है, जिससे प्रातःकाल तुरंत पेट साफ नहीं होगा, प्रातःकाल एकदम अच्छे से जिसको भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, वो एकदम बहुत ही ठीक हो जाएगी और जिसका मोटापा बढ़ा हुआ है, उसमें भी इसको बहुत अच्छे से रिलीफ मिल जाएगा। जिसको पाइल्स, बगंदर फिस्टुला जैसी समस्या है, उसमें भी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिलीफ मिल जाएगा। अक्सर जैसे डॉक्टर साहब देखा जाता है लड़कियों में आजकल एक समस्या है सफेद पानी की। ये जो ल्यूकोरिया नामक बीमारी है, एक ये बहुत ही कॉमन बीमारी होती है जो 100 में से 95% महिलाओं में ये ल्यूकोरिया नामक बीमारी बढ़ती ही जा रही है। आजकल तो 7 से 8 साल की बच्चियों में भी ल्यूकोरिया नामक बीमारी देखने को मिल रही है और इसका होने का कारण क्या है कि आजकल का जो चटपटी चीज़ें खाना लाइफ़स्टाइल चेंज दिनचर्या में ठीक से नहीं रखना, ये बहुत सारे कारण होते हैं इसका माइंडली डिप्रेशन रहना, खूब सारे कारण होते हैं उसकी वजह से ये ल्यूकोरिया नामक बीमारी हो जाती है। अब कई ऐसे बोलते हैं कि ल्यूकोरिया रोग के कारण से महिलाओं का शरीर कमज़ोर हो जाता है। ये चीज़ें गलत है। इसमें ये होता है कि कमज़ोर होने की वजह से ल्यूकोरिया नामक बीमारी होती है। क्योंकि जैसे खाना समय से नहीं खाएँगे, तो उसका डाइजेशन खराब हो जाएगा, डाइजेशन ठीक नहीं रहेगा, तो उसमें हार्मोन्स के इम्बैलेंस हो जाएँगे, हार्मोन्स के इम्बैलेंस होंगे, तो उसमें सफ़ेद पानी की बीमारी होना एक आम बात है और सफ़ेद पानी का सबसे ख़ास लक्षण ये होता है कि महिलाओं की वेजाइना से गहरा, गाढ़ा, दुर्गंध युक्त सफ़ेद पानी बाहर आता है, जिसको हम सफ़ेद पानी बोलते हैं, ल्यूकोरिया बोलते हैं, व्हाइट डिस्चार्ज बोलते हैं। इसका हम आपको एक घरेलू नुस्खा बताएँगे और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनको अवॉइड करना होता है कि महिलाएँ समय पर खाना खाएँ, ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खाएँ, अपने डाइजेशन का विशेष ध्यान रखें, पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने के बाद में अपने वेजाइनल पार्ट को अच्छे से साफ-सफाई रखें और हाइजीन का विशेष ध्यान रखें और अपने यूट्रस में किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो उसकी समय पर जाँच करवा के उसका ट्रीटमेंट करवाएँ और हम आपको एक घरेलू नुस्खा भी बताएँगे जो महिलाएँ औषधियाँ नहीं ग्रहण करना चाहती हैं, वो ये घरेलू नुस्खा अपना करके भी इस ल्यूकोरिया नामक बीमारी से निजात पा सकती हैं। उसके लिए करना क्या होगा 300 ग्राम 300 ग्राम धनिया लेना है और साथ में 300 ग्राम मिश्री लेनी है और 500 ग्राम सूखे सिंघाड़े लेने हैं और साथ में 50 ग्राम इलायची लेनी है। इन चारों का पाउडर बना करके एक जगह मिक्स करना है और प्रातःकाल खाली पेट 1 चम्मच दूध से लेना है और शाम को भी खाना खाने के आधा घंटे बाद में 1 चम्मच दूध से लेना है। ये लेने से महिलाओं को 1.5 से 2 महीने तक ये चीज़ें ग्रहण करने से उनमें सफ़ेद पानी की समस्या ठीक हो जाएगी, उनके पेट की गर्मी शांत हो जाएगी और वो उनका डाइजेशन भी बहुत ही अच्छे से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब आपका यूट्यूब पे चैनल है, आपने काफ़ी वीडियो डाल रखे हैं, कैसे संपर्क किया जाए आपसे? हमसे संपर्क करने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है डीआर वीके सैनी आयुर्वेदा के नाम से, आप वहाँ से भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो, वहाँ पर हमारा एड्रेस है वो भी ले सकते हो और प्रॉपर
हमारा जो एड्रेस है वो उदयपुर वाटी में तहसील कार्यालय के सामने सूर्य नगर कॉलोनी में आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सालय के नाम से हमारा चिकित्सालय है और अपने रोगों का इलाज करवा सकते हो। हमने खूब सारे रोगों का अच्छे से इलाज करने की यहाँ सुविधा कर रखी है। तो सर यूट्यूब से देख के कहाँ-कहाँ के पेशेंट आपके पास पहुँचते हैं? जैसा कि काफ़ी दूर-दूर से। लोग यूट्यूब से देख करके भी दूर-दूर से पहुँचते हैं और साथ में सबसे मेन बात मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि रिज़ल्ट बोलेगा, रिज़ल्ट पे हमने काम किया है। हम बहुत ही अच्छे से रिज़ल्ट पे फ़ोकस कर रहे हैं। लोगों में अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है तो एक पेशेंट दोबारा आता है तो दूसरा पेशेंट साथ में लेके आता है। इसलिए धीरे-धीरे हमारे रिज़ल्ट अच्छे से काम कर रहा है, उसकी वज़ह से धीरे-धीरे पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और हमें भी ऐसे आत्मविश्वास होता है कि हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनसे लोग ठीक हो रहे हैं। आयुर्वेद का एक सबसे ख़ास बात ये होती है कि आयुर्वेद को परहेज़ चाहिए और टाइम चाहिए। जीर्ण से जीर्ण रोग होते हैं, उनका भी आयुर्वेद में इलाज संभव है, लेकिन उसके लिए हमें टाइम चाहिए, अच्छे से परहेज़ चाहिए, खाने-पीने का ध्यान हमें अच्छे से रखना होता है, जिससे लंबे समय तक अपन दवाई खाएँगे, तो हमें बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब अगर कोई हमारा वीडियो देख के आपसे ऑनलाइन दवाई मँगाना चाहे तो क्या प्रोसेस रहता है? अगर आप ऑनलाइन दवाई भी हमारा वीडियो देख कर के आप ऑनलाइन दवाई मँगवाना चाहते हो, तो उसके लिए हमने ऑनलाइन सुविधा भी कर रखी है। आप अपनी बीमारियों के बारे में हमारे व्हाट्सएप नंबर है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो चल रही पट्टी पे इस पे भी हमारे नंबर है, इस पे आप संपर्क करके हमारे नंबर ले सकते हो। उसके बाद में आप हमें यहाँ नाड़ी दिखाने के लिए नहीं पहुँच सके, तो आप हमें कॉल करके डॉक्टर से बात करके आप अपनी पूरी बीमारी के बारे में बताइए, फिर हम आपको ऑनलाइन सुविधा के द्वारा भी आपके घर तक हम दवाई पहुँचा देंगे, ये हमारी सुविधा है। जी, आज का जो वीडियो था स्पेशल था क्योंकि हम इनके पास पहुँचे थे। एक ऐसी जो लड़की थी जिसका 36 किलो वज़न था और मात्र 3 महीने में 54 किलो वज़न हो गया। तो साहब ऐसा संभव हो पाता है? हाँ, ऐसा संभव हो पाता है। संभव तभी होगा जब पेशेंट का अच्छे से हम डायग्नोज़ कर पाएँगे। डायग्नोज़ जब अच्छे से होगा, तो उसके बाद में हम उसका पूरा फ़ोकस करके हम उसको दवाई देंगे। क्या इसको प्रॉपर रूप में दिक्कत है, उसके हिसाब से जैसे आपको हमने उस लड़की से इंट्रोडक्शन करवाया, उसने बताया कि भई मेरे को ये प्रॉब्लम थी। उसकी आप पहले की फ़ोटो देखिए, उनके पहले के हाव-भाव देखिए, पहले की सारी चीज़ें देखिए, अब जाके उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर देखिए अच्छे से हो गया और उसमें काम करने की अच्छी एनर्जी आ गई। ये सारी चीज़ें संभव तभी है कि आयुर्वेद को टाइम चाहिए। आयुर्वेद में अच्छा टाइम चाहिए और जितने टाइम तक अच्छे से दवाई खाएँगे, परहेज़ में अच्छा रहेंगे, अच्छा योगा करेंगे, अच्छी एक्सरसाइज़ वग़ैरह करेंगे, तो ये सारी चीज़ें संभव है। लगभग 4 महीने पहले मात्र 34 किलो वेट था। अभी कितना वेट है आपका? 54। 54 20 किलो वेट डॉक्टर साहब बढ़ सकता है? हाँ, आराम से क्यों नहीं, आराम से बढ़ सकता है। पहले जैसे ये हमारे पास आए थे 4 से 5 महीने हो गए इसको, 4 से 5 महीने पहले हमारे पास ये आए थे। उस टाइम में ये आए और आते हमें बताया कि हमारे डाइजेशन ठीक नहीं है, हमें भूख नहीं लगती है, हम खा रहे पी रहे उसका पाचन नहीं हो रहा है। घर में हमें सब ऐसे बोलते हैं कि तुम खाते पीते हो लेकिन तुम्हारा जाता कहाँ है, तुम्हारे शरीर को कैसे नहीं लगता है। ऐसे बहुत सारी समस्याओं से ये अंदर ही अंदर से ग्रसित हो रहे थे। फिर जैसे काफ़ी टाइम तक वेट लॉस होने की वजह से माइंड भी ऐसे प्रेशराइज आ जाता है कि कहीं मेरे अंदर ऐसी क्या कमी होगी जिसकी वजह से मेरा वेट ग्रोथ नहीं हो रहा। फिर ये आए हमारे पास, हमने इसका वेट किया, हमने इसकी नाड़ी देखी, हमने इसके शरीर के दोष देखे, कौन सा दोष चल रहा है, वात, पित्त, कफ, ये सारी चीज़ें हमने इसको अच्छे से डायग्नोस किया। उसके बाद में हमने इसके डाइजेशन को लेकर के हमने इनको मेडिसिन दी। उसके बाद में कुछ हमने इसको एक्सरसाइज बताई, कुछ हमने इनको आयुर्वेदिक हमारे खुद के यहाँ अच्छे उच्च क्वालिटी के कंटेंट्स डाल करके हमने इसको पाउडर फॉर्म में दवाइयाँ तैयार करके दी। उसके बाद में कुछ हमने इनको परहेज़ के लिए बताया कि भाई ये चीज़ें मत खाओ आप, और कुछ हमने इनको फल फ्रूट के लिए बताया, वेजिटेबल चीज़ें बताई, जिनसे इनका डाइजेशन बहुत ही अच्छे से रहा। 15 दिन का हमने इनको पहले स्टार्टिंग में कोर्स दिया। वो 15 दिन का कोर्स देने के बाद में हमें इनके शरीर में 1.5 से 2 केजी का ग्रोथ मिली इनके शरीर में। और उसके बाद में जैसे धीरे-धीरे हमने इनको मेडिसिन दी। फिर जैसे 2.5 से 3 महीने हमने इनको मेडिसिन दी, उनके बाद में इसका वेट धीरे-धीरे ग्रोथ होने लग गया। फिर हमने इनके मेडिसिन को एक बार बंद किया। उसके बाद में धीरे-धीरे
जैसे हर कोर्स हमारा 15 दिन का चलता है, जो लास्ट में हमारा जो 15 दिन का कोर्स होता है उसको हमने इनके कोर्स को 1 महीने में कंप्लीट करा। मतलब धीरे धीरे दवाई को छुटवाया। अब 1.5 से 2 महीने हो गए इनकी मेडिसिन को बंद किए हुए। आज इनसे खुद से पूछ लो कि इनका वेट कितना है। आपका वेट कितना है? और जब आप सबसे पहले इनके पास आए थे डॉक्टर विनोद जी के पास, क्या विश्वास था कि आपको मतलब कि जो समस्या है उससे निजात मिल पाएगा? बिल्कुल। पहले मैं आई थी ना तो मेरा 36 किलो वेट था। 36 हाँ, 36 अभी 54 हो चुका है। अभी दवाइयाँ आपने कितने दिन पहले बंद की थी? कि भाई ऐसे भी सुनने में आता है कि मोटे होने की जो दवाइयाँ हैं बंद करने के बाद वापस वही स्थिति हो जाती है। 2 महीने हो गए मेरे को छोड़े हुए। अच्छा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं। तो क्या आपने सोचा था जब यहाँ पे आप आए थे कि भाई ऐसा कैसे पता चला था इनके बारे में? किसी ने बताया। यूट्यूब पे चैनल देखा था इनका। अच्छा, किस नाम से है? डॉक्टर विनोद कुमार सैनी। अच्छा, यूट्यूब पे देख के आप इनके पास आ गए थे? जी। तो पतले थे उस समय, कैसा लगता था कि भाई? डिप्रेशन में थी उस टाइम पे तो मैं बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। अभी तो नहीं।